पिछले जन्म में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक छोटे खरगोश का टैटू बनवाया था, लेकिन किसे पता था कि प्रलय आने के बाद टैटू ही शक्तियां जागृत करने का जरिया बन जाएगा। मेरी गर्लफ्रेंड स्पिरिट रैबिट में बदल गई और मुझे हर जगह छिपाकर बचाती रही, जबकि मेरे पास कोई टैटू नहीं था। इसलिए मैं एक भी शक्ति जागृत नहीं कर पाया। मैं सिर्फ बेबस होकर देखता रहा कि वह अकेले ही भयानक दानवों से लड़ रही है। आखिरकार मुझे बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। पछतावे और दर्द के साथ जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि मैं प्रलय आने से ठीक एक दिन पहले पुनर्जन्म ले चुका हूँ। इस बार मैंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और सीधे टैटू पहुंच गया। मैंने कसम खाई कि इस बार मैं फूड चेन के सबसे ऊपरी स्तर पर खड़ा रहूंगा। मेरी छाती पर पांगू द्वारा आकाश और धरती को अलग करने वाला टैटू बनेगा। पीठ पर 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचने वाला टैटू। बाएं पैर पर डोंगहुआंग दाइयी और दाएं पैर पर महान वानर राजा कैतियान द शेंग। 8 मास्टरों के हाथ से टैटू मशीनें गिर पड़ी और वे मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं कोई पागल हूँ। लड़के, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? पांगू का टैटू ही पहले से फॉरबिडन डेस्टिनी माना जाता है और तू ऊपर से 9 ड्रैगनों वाला टैटू भी बनवाना चाहता है। वह कोई साधारण मिथिकल टोटम नहीं बल्कि करोड़ों जीवों का विनाश करने वाला फॉरबिडन टैटू है। मैं ठंडे स्वर में हंस पड़ा। अगर 1 मिलियन कम है तो मैं 10 मिलियन दूंगा। मुझे चाहिए कि आप खुद सुई चलाएं और बाकी लोग आपकी मदद करें। 7 दिनों के अंदर यह काम पूरा होना चाहिए। मास्टर का चेहरा बदल गया। 7 दिन? तुम पागल हो गए हो। इतने बड़े टैटू को 7 दिनों में पूरा करना नामुमकिन है। मैंने अपनी जेब से एक सूची निकाली और मेज पर फेंक दी। मिलिट्री ग्रेड रिकवरी जेल, बायोनिक रिपेयर पैच, इम्पोर्टेड पेन किलर और एंटी इन्फेक्शन मेडिसिन, सब कुछ मैं पहले ही तैयार कर चुका हूँ। आप सिर्फ टैटू बनाइए, जान की जिम्मेदारी मेरी। मास्टर मुझे घूरता रहा। पूरे 30 सेकंड तक वहाँ सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार वह झुका टैटू मशीन उठाता है और भारी आवाज में कहता है, ठीक है, मैंने पूरी जिंदगी देवताओं के टैटू बनाए हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा पागल कभी नहीं देखा। ये काम मैं स्वीकार करता हूँ। 3 दिन बाद जियांगजो शहर के बाहरी इलाके की गहरी पहाड़ियों में ब्लैकस्टोन नाम के एक परित्यक्त भूमिगत बेस में, यह जगह ऊपर से देखने पर शीत युद्ध के समय का एक पुराना एयर रेड शेल्टर लगती थी। बाद में इसे एक हेवी सिक्योरिटी प्रिजन में बदल दिया गया था, लेकिन मैं जानता था कि इसकी असली पहचान क्या है। यह पुराने युग का सील किया हुआ अंडरग्राउंड कमांड सेंटर था। इसकी मुख्य संरचना, एनर्जी वेल, वेंटिलेशन टनल और वाटर स्टोरेज सिस्टम आज भी मौजूद है। मैं यहाँ जंगल में नया ठिकाना बनाने नहीं आया था, बल्कि इसे दोबारा चालू करने, मजबूत बनाने और इसकी फायर पावर सिस्टम को बहाल करने आया था। इन 3 दिनों में मैं केवल एक बार ब्लैकस्टोन बेस गया। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, संरचना की जांच की और यह सुनिश्चित किया कि एनर्जी वेल तथा वेंटिलेशन सिस्टम अभी भी काम करने लायक है। बाकी सारे काम मैंने अपने वकीलों और कंस्ट्रक्शन टीम को सौंप दिए। मैं, जो पूरे जियांगजो में सबसे बड़ा फिजूल खर्च अमीर माना जाता था, सिर्फ इसे खरीदना नहीं चाहता था, बल्कि इसे पूरी तरह बदल देना चाहता था। मैंने बिना हिचकिचाए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए और आदेश दिया, देश की सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी कंस्ट्रक्शन टीम से संपर्क करो। 10 दिनों के भीतर मुझे यहाँ ऐसी प्रलयकालीन फोर्ट्रेस चाहिए जिसमें एक मक्खी भी घुस न सके। 5 मीटर ऊंची मिलिट्री ग्रेड अलॉय वॉल, करोड़ों टन दबाव झेलने वाला ब्लास्ट प्रूफ गेट, टॉप लेवल इकोलॉजिकल सर्कुलेशन सिस्टम और नीचे सील की गई एनर्जी अलॉय फैसिलिटीज, सब कुछ रिपेयर करके दोबारा चालू किया जाए। मैंने 100 मिलियन नकद निकाल दिए। 10 दिनों के भीतर पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पैसों की चिंता मत करो, मैं 3 गुना मजदूरी दूंगा।